अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 के मेडिकल नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। अ शिप sends out the ultrasound that returns from the seabed at its directed after a 3.42 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इको ही होगी हमारे पास 3.42 सेकेंड। ठीक है, हम टाइम निकालेंगे इको डिवाइड बाई 2, टी इज़ इक्वल टू 3.42 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास आ जाएगा 1.71। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे उन्होंने बताया हुआ है कि स्पीड ऑफ वाटर है जो सी वाटर के अंदर 1531 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि 1531 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस हमने मालूम करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी, तो एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 1531 मल्टीप्लाई बाई 1.71। ठीक है जी, दोनों की वैल्यू पुट की स्टूडेंट्स, आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। मैंने आंसर नहीं इसका निकाला हुआ, आपने खुद ही कैलकुलेटर के साथ आंसर इसका निकालना है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट मेडिकल है, कहते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हियर इज़ अबाउट 20,000 हर्ट्ज़। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 20,000 हर्ट्ज़ होती है। ठीक है, कहता है व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द साउंड, हमने फाइंड आउट करना है लैम्डा मैक्सिमम। ठीक है, वेवलेंथ उसने पूछी हुई। एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी एट द टेम्परेचर ऑफ द 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जस्ट 20 डिग्री सेंटीग्रेड आपको दिया गया है कि ह्यूमिडिटी फैक्टर भी आप इसको कह सकते हैं, या टेम्परेचर का फैक्टर भी कह सकते हैं। कहते हैं व्हाट इज़ वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड वी कैन हियर ऑफ अबाउट 20 हर्ट्ज़। तो हमारे पास जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आ गई 20 आ गई, कहते हैं इसकी भी आपने वेवलेंथ मालूम करनी है। स्टूडेंट देखिए, मैंने इधर जो वेवलेंथ मैक्सिमम है उसके नीचे मैक्स लिखा हुआ है, यानी कि मैक्सिमम को इंडिकेट कर रहा है, और लैम्डा जो मिनिमम फाइंड आउट करना है उसके नीचे मिनिमम लिखा हुआ है। ठीक है, कहता है वी कैन हेयर अज्यूम द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज़ 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर मैक्सिमम निकालेंगे, तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या है, वी इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा को हम राइट साइड पर रहने देंगे और फ्रीक्वेंसी को नीचे लाकर डिवाइड कर देंगे, तो वी ओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो लैम्डा इज़ इक्वल हो जाएगा 343 डिवाइड बाई 20 हर्ट्ज़। ठीक है, यहाँ पर भी आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या होगा, लैम्डा मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साथ में क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, हर्ट्ज़ अप्लाई कर देंगे, यूनिट उसका अप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद आपके पास फॉर मिनिमम आ जाएंगे, वी इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा इज़ इक्वल टू वी ओवर एफ करेंगे, तो आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो इसका भी आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 343 को आप 220 पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये इसका आपका क्या आ जाएगा, हर्ट्ज़ इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस नहीं करेंगे, अभी ऑनलाइन हम चैप्टर नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। ठीक है, जो कि पेज नंबर 69 के ऊपर है। स्टूडेंट्स याद रखें, इस चैप्टर का नाम है स्टूडेंट स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रिक मैंने चार्ज, स्टैटिक मैंने होता है इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि चार्ज इसके अंदर हम जितना डिस्कस करेंगे वो मोशन में नहीं होगा, वो सिर्फ एक रेस्ट पोजीशन में होगा, जिसमें हम चार्ज की नेचर मालूम करेंगे, चार्ज के दरमियान फोर्सेस को मालूम करेंगे स्टूडेंट्स, चार्ज की फील्ड को मालूम करेंगे, कहाँ तक चार्ज का असर होता है। ठीक है, और चार्ज की स्टोरेज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इस यहाँ पर इसकी डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जिसके अंदर चार्ज क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा। स्टूडेंट्स आपके पेज नंबर 69 के ऊपर 2 एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप किसी मटेरियल को, वैसे एक्सपेरिमेंटली हमने अक्सर देखा हुआ है कि बचपन में हम लोग, या अब भी आप मुसलसल कॉबिंग करते हैं बालों के अंदर, कॉबिंग करने के बाद कागज़ के टुकड़े तोड़ के हमने रखे होते हैं। ठीक है, आपकी बुक के ऊपर ये एक्टिविटी है। ठीक है, कॉबिंग करने के बाद हम कागज़ के टुकड़ों के साथ अगर अपनी कोप को लगाएं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो क्या करेगा, छोटे पार्टिकल्स को क्या करेगा अपनी तरफ, यानी कि कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। स्टूडेंट्स जब हम कॉबिंग करते हैं, ठीक है, तो याद रखें जो कॉप के अंदर है मुसलसल एक चार्ज अपीयर हो जाता है, जबकि यहाँ पर यूनिवर्स के अंदर हर चीज़ न्यूट्रल है। जब आप किसी चीज़ के अंदर, यानी कि उसके ऊपर चार्ज नहीं है, ठीक है, अगर
तो जब हम कोबिंग जो सी होती है हमारी किसी पर्टिकुलर चार्ज की वजह से नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है, कहते हैं जब हम उसको कागज़ के टुकड़ों के पास लाएंगे तो कागज़ के टुकड़े क्या करेंगे, इसको पीस ऑफ द पेपर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्यों अट्रैक्ट करेंगे कि जो ऑपोजिट चार्ज है वो क्या होगा, कागज़ के एक तरफ अप्लाई हो जाएगा और वो उसकी तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट करके उसकी तरफ क्या होना शुरू हो जाएगा, जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस की इन्होंने बात की है। ये दो एक्टिविटीज़ हैं कि आपके पास कहते हैं टेक अ प्लास्टिक रॉड विद द फर एंड द सस्पेंड इन अ हॉरिजॉन्टल बाय द सिल्क थ्रेड। नाउ टेक एन अदर रॉड, ठीक है, रब विद द फर एंड ब्रिंग देयर टू द सस्पेंडर रॉड। वी विल ऑब्जर्व बोथ रॉड्स विल बी रिपेल ईच अदर। देखिए दोनों रॉड्स को देखिए, ये एक्टिविटी आपने फर के साथ क्या की है, इसको रब किया, तो जो फर से चार्ज इस रॉड को जाना था वही फर से चार्ज इसको गया, यानी कि नेगेटिव चार्ज किया। ये ऊपर हमने स्पॉटें लगाई हुई है, ठीक है, ये स्पॉट के साथ लगा। कहते जब आप इस रॉड को इसके करीब लेके जाएंगे दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, इसी तरह ही आपके पास दूसरी है, ठीक है, आप एक प्लास्टिक रॉड ले लें, एक ग्लास रॉड ले लें, दोनों को ऑपोजिट चार्जेस के साथ आप क्या करें, रब करें, यानी कि ऐसे मटीरियल के साथ रब करें जिसमें एक आपके पास क्या हो, पॉजिटिव चार्ज और एक आपके पास क्या हो, नेगेटिव चार्ज रॉड के ऊपर अपीयर हो जाए। तो स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को देखेंगे कि उसके अंदर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होना शुरू हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह ही ऑपोजिटली चार्ज, याद रखें, दीज ऑपोजिटली चार्ज आर अ कन्वेंशनली कॉल्ड अ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस रबिंग नेगेटिव चार्जेस ट्रांसफर फ्रॉम द वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इस एक्टिविटीज़ से हमने कुछ चीज़ें हमारे पास आगे इन कंक्लूड। चार्ज इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बॉडी ड्यू टू द विच इज़ अट्रैक्ट और रिपेल अनदर बॉडी। यानी कि चार्ज जो सा है वो बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, ठीक है, जो कि क्या करती है, किसी दूसरी चीज़ को रिपेल या अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अगर दोनों के ऊपर चार्जेस की नेचर सेम है तो वो रिपेल करेगी। फ्रिक्शन प्रोड्यूस है टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस ऑन द डिफरेंट मटेरियल। जैसे कि हम फ्रिक्शन की अभी मैंने आपको बताया, एक आपने ग्लास का रॉड लिया, एक आपने प्लास्टिक का रॉड लिया, तो उससे फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ, चार्जेबल। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर, और रिपल्जन श्योर इज द श्योर टेस्ट ऑफ द चार्ज ऑन द बॉडी, जो कि ये बताती है कि कोई बॉडी क्या है, चार्ज है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।